बात है उत्तराखंड की, जहां पर उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलेंगे डीडी हाट के लोग, जहां पर देहरादून पहुंचे जिला बनाओ संघर्ष समिति के लोग। इसी के साथ जानकारी ये भी कि सीएम पुष्कर सिंह धामी से रात 8 बजे देहरादून में मुलाकात होनी है। तो महत्वपूर्ण खबर देखिए, जहां पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे, जहां पर जिला बनाओ संघर्ष समिति के लोग। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलेंगे डीडी हाट के लोग। ये बड़ी खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेंगे डीडी हाट के लोग। देहरादून पहुंचे जिला बनाओ संघर्ष समिति के लोग सीएम पुष्कर सिंह धामी से रात 8 बजे देहरादून में मिलेंगे। तो डीडी हाट जिले की मांग के लिए सीएम से मुलाकात होनी है। तो लगातार मांग उठ रही थी डीडी हाट जिले की, और ऐसे में देखिए आज मुलाकात की जाएगी सीएम पुष्कर सिंह धामी से, जहां पर जिला बनाओ संघर्ष समिति के जो लोग हैं वो आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। इनकी मांग है कि डीडी हाट जिला बनाया जाए, और ऐसे में अपनी इसी मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे तमाम लोग। जहां पर ये मुलाकात जो है वो देहरादून में होनी है। तो देहरादून पहुंचे हैं जिला बनाओ संघर्ष समिति के लोग, और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण मुलाकात, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रात 8 बजे देहरादून में इनसे मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर देखिए, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेंगे डीडी हाट के लोग, जहां पर डीडी हाट जिले की मांग के लिए ये मुलाकात होनी है, ये जानकारी मिल रही है। तो रात 8 बजे देहरादून में मुलाकात होनी है। और अधिक जानकारी अपडेट लेंगे नदीम परवेज से। नदीम, क्या कुछ अपडेट आपके पास, जहां पर आज डीडी हाट जिले की मांग के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात होनी है? साक्षी, मैं बताना चाहूंगा, ये कई दिनों से आंदोलनरत है, मतलब पिछले कई वर्षों से भी आंदोलनरत है, लेकिन फिर अभी नवी कफलिया के नेतृत्व में डीडी हाट के लोगों ने एक बीड़ा उठाया है, और ये बीड़ा कई 118 दिन से लगातार चालू है। रामलीला ग्राउंड में इन लोगों का धंधा चल रहा है, जो आमरण अनशन में बदल गया है। कई लोग इसमें से हॉस्पिटल भर्ती कर दिए गए हैं, लेकिन जनता उमड़ उमड़ के इस आंदोलन में समर्थन कर रही है। और बिशन सिंह चुफाल कैबिनेट मंत्री का ये क्षेत्र है, विधायक का, और आज उन्हीं की शायद गुजारिश कहूँ या उनके निवेदन में यहाँ से एक टीम गई है देहरादून, जो देहरादून पहुंच चुकी है। और बिशन सिंह चुफाल, काशी सिंह एरी और जो एक यहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी रमेश कापड़ी, इन तीनों के नेतृत्व में ये टीम आज मुख्यमंत्री से मिल रही है। जिले के बारे में आज विस्तृत चर्चा मुख्यमंत्री से इनकी होगी। नदीम, इस समिति में कितने लोग शामिल हैं? मुख्यमंत्री ने केवल 5 लोगों को इसमें समर्थन आने की अनुमति दी है, जिसमें से 6 लोग कर दिए गए हैं। अब 3 लोग तो जो अनशनकारी हैं, जो मेन जिन्होंने इस आंदोलन में झंडा पकड़ रखा है, वो लोग हैं। बाकी 3 लोग हैं, एक भारतीय जनता पार्टी से हैं, एक उत्तराखंड क्रांति दल से है और एक कांग्रेस से है। 3 जो यहाँ के एमएलए के चुनाव में लड़ चुके हैं, कई बार जीत भी चुके हैं, वो लोग इनके साथ आज मुख्यमंत्री से मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका नदीम परवेज, तमाम जानकारी अपडेट हमको देने के लिए। तो वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 अक्टूबर को देहरादून पहुंच रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री के सहकारिता विभाग की महत्वाकांक्षी योजना घसियारी का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन रेस कोर्स के बन्नू स्कूल में किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बन्नू स्कूल पहुंचे, जहां पर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सचिव सहकारिता, जिलाधिकारी देहरादून और डीआईजी के साथ ही तमाम अधिकारी और भाजपा नेता भी मौजूद रहे। तो देखिए 30 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह का आगमन है उत्तराखंड में। ऐसे में गृह मंत्री घसियारी योजना का शुभारंभ करेंगे, और मंत्री धन सिंह रावत ने गृह मंत्री के आगमन से ठीक पहले तैयारियों का जायजा लिया है। तो महत्वपूर्ण जानकारी और बड़ी अपडेट देखिए, जहां पर 30 अक्टूबर को देहरादून आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री घसियारी योजना का शुभारंभ करेंगे। ऐसे में बड़ी सौगात देने जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह घसियारी योजना की तमाम वासियों को। और देखिए गृह मंत्री अमित शाह के आगमन से ठीक पहले मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे, जहां पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है। व्यवस्थाएं कैसी हैं, गृह मंत्री के आगमन से ठीक पहले वो तमाम जानकारी उन्होंने परखी है। और देखिए 30 अक्टूबर को आना है गृह मंत्री अमित शाह को देहरादून में, और तमाम कार्यक्रम उनके हैं, तमाम योजनाएं वो देने जाएंगे देहरादून के वासियों को। तो गृह मंत्री घसियारी योजना का शुभारंभ करेंगे, और
गृह मंत्री के दौरे से ठीक पहले तैयारियों का जायजा लिया है मंत्री धन सिंह रावत ने। तो 30 अक्टूबर को आगमन है देहरादून में अमित शाह का। हाँ देखिए, 30 तारीख को हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री एक महत्वाकांक्षी योजना हमारी सरकार की मुख्यमंत्री का शहरी कल्याण योजना, उसकी यहाँ से लॉन्चिंग होने जा रही है। और पूरे प्रदेश में 670 जो हमारे बैंक्स हैं और 292 जो हमारी बैंक की शाखाएँ हैं, पूरी जगह जो है हर कार्यक्रम जो है यहाँ से लाइव होगा और हर पैक्स में भी कार्यक्रम किया जाएगा। और उस दिन पैक्स कंप्यूटराइजेशन का भी विधिवत जो है उद्घाटन हमारे गृह मंत्री और केंद्र सरकार में जो हमारे सहकारिता मंत्री माननीय अमित भाई जी करने वाले हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी पूरी सरकार के मंत्री, सभी सांसद इसमें। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 अक्टूबर को देहरादून पहुंचेंगे, जहां पर गृह मंत्री के सहकारिता विभाग की महत्वाकांक्षी योजना घसियारी का वो शुभारंभ करेंगे। और इस कार्यक्रम का आयोजन रेस कोर्स के बन्नू स्कूल में भी किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बन्नू स्कूल पहुंचे, जहां पर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया है। इस दौरान सचिव सहकारिता डीएम देहरादून के और डीआईजी के साथ ही तमाम अधिकारी और भाजपा नेता भी मौके पर मौजूद रहे हैं। तो 30 अक्टूबर को आना है देहरादून गृह मंत्री अमित शाह को, और ऐसे में देखिए उनके आगमन से ठीक पहले मंत्री धन सिंह रावत ने और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने तैयारियों का जायजा लिया है बन्नू स्कूल पहुंचकर। और अधिक जानकारी अपडेट लेंगे पवन दीक्षित से। पवन, देखिए 30 अक्टूबर को गृह मंत्री का आगमन है और ऐसे में गृह मंत्री के आगमन से ठीक पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे गृह मंत्री के पहले धन सिंह रावत। पवन, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो 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 जी साक्षी। पवन, देखिए 30 अक्टूबर को देहरादून आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, ऐसे में क्या कुछ तैयारी है उनके आगमन से ठीक पहले? को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जो कि देहरादून पहुंचेंगे। यहाँ पर पहुंच करके वो जो एक और जहां सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य को लेकर के बैठक करेंगे, तमाम उसमें नेता और मंत्री और मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहेंगे। वहीं साथ ही जो मुख्यमंत्री घसियारी योजना है उसका शुभारंभ करेंगे। तो उसको लेकर के बन्नू स्कूल जो कि इसमें रेस कोर्स में स्थित है, वहां पर ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम जो सहकारिता विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, वो तमाम लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ जो सरकारी अमला है वो भी मौजूद रहेगी। सरकारी पूरा कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम के समापन के बाद में केंद्रीय गृह मंत्री एक पब्लिक से संबंधित भी वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें वो जनता को संबोधित भी करेंगे और आगामी चुनाव को लेकर के बिगुल भी फूकेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाएगा तो ये एक चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्म करने के लिए चुनावी जो सियासत है, सियासत में और ज्यादा गर्माहट पैदा करने के उद्देश्य से अब उत्तराखंड में नेताओं का दौर लगातार जारी है। उसका ये उदाहरण है कि अब जो 30 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह का जब यहाँ पर दौरा होगा, उसके बाद से सियासी हलचल तेज हो जाएगी। और उसके बाद में भी 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी केदारनाथ पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 2022 की तैयारियों को लेकर के लगातार दोनों ही पार्टियां अपना जोर दिखा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारी देने के लिए हमको। खबरों में आगे बढ़ेंगे बात गढ़वाल की, जहां पर गढ़वाल सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बीमार गांव पहुंचे। इस दौरान तीरथ सिंह रावत ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने शहीद की मां और परिवार को ढांढस भी बधाया और परिवार को सरकार की ओर से हर संभव सहयोग देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वो अपने को अकेला ना समझे, पूरा देश शहीद के परिवार के साथ खड़ा है। साथ ही सांसद निधि से विमाड़ गांव में भव्य शहीद द्वार का निर्माण कराने की बात भी कही गई है। शहीद हुए हैं, देश के नाम मर मिट गए हैं। वैसे रामपुर और हड़ी में दूसरे विक्रम सिंह नेगी उसके यहाँ होकर आ रहा हूँ और उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित किया हूँ। मैं उनको नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि ऐसे जवान जांबाज जो देश के लिए मर मिट गए, मरना तो हर किसी को है,
ठोकर चलते चलते भी लगते हुए मर जाते हैं, नदी में जाकर मिल जाते हैं ऐसे एक्सीडेंट में। लेकिन ऐसा जो केवल देश के लिए और उन पूरी तरह बर्फीली चोटियों में अपने को गलाते हुए और अन्य दिन लड़ते हुए तो उनके साथ शहीद होकर ऐसे मरना, तो वो देश का नाम रोशन किया है, देश का ही नहीं तो उत्तराखंड का और इस क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। वही बात अब मसूरी की, जहां पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज ने वाल्मीकि मंदिर के सभागार में बैठक का आयोजन किया है, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी सुमित चंदेल और पूर्व राज्य मंत्री सुरेश राठी मौजूद रहे। पूर्व प्रभारी सुशील राठी ने राष्ट्रीय महासचिव सुमित चंदेल का फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया है। बैठक के दौरान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और दलित अधिकार सम्मेलन को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 19 नवंबर को होने वाली है, इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान जिनवाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल होंगे। 19 नवंबर को दलित अधिकार सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें दलितों के अधिकारों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। राष्ट्रीय सम्मेलन जो है मसूरी में होने जा रहा है, उसी की तैयारी को लेकर आज ये मीटिंग रखी गई है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सुमित चंदेल जी आए हुए हैं, हमारे युवजन समाज के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष विकास चौहान जी हैं। और जिस तरीके से जब से भाजपा सरकार आई है और जिस तरीके से ऐसी समाज का और जो हमारे दबले कुचले लोग हैं उनका जिस तरह से शोषण हो रहा है, जो योजनाएं सरकार की थी वो सब बंद कर चुके हैं, तो उस सब चीज़ों को जो है हमारा जो है ये संगठन जो है मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में उठा रहा और देश में भी उठा रहा है और आगे। तो वहीं पिथौरागढ़ के हिमालय क्षेत्र गुंजी में शिवोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 10,500 फीट की ऊंचाई पर पहली बार आयोजित कार्यक्रम बीते 20-21 अक्टूबर को होना था, लेकिन मौसम की खराबी और भारी बारिश के चलते कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद अब गुंजी में स्थानीय लामा लोगों की सहमति से गुंजी के नागरिकों ने शिवोत्सव का शुभारंभ कर दिया है, जिसका उद्घाटन पिथौरागढ़ के उप जिलाधिकारी नंदन कुमार ने किया है। बता दें कि आधिकारिक रूप से मेले की घोषणा की कोई सूचना जिला अधिकारी द्वारा नहीं दी गई थी। और वहीं धारचूला प्रशासन ने इस बात का बचाव करते हुए बताया कि जो कार्यक्रम गुंजी में किए जा रहे हैं वो महज मेले की तैयारी है। मुख्य मेला 29 और 30 अक्टूबर को भव्य रूप से किया जाएगा। ब्यास वैली के 9 गांवों के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा 19, 20, 21 को शिव महोत्सव का कार्यक्रम प्रस्तावित था, परंतु जो है भारी वर्षा के कारण और लोग तो वही बद्रीनाथ में बर्फबारी के बाद मौसम में अचानक बदलाव आ गया है। आसपास की पहाड़ियों में हिमपात के बाद अब इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और वहीं इतनी ठंड के बावजूद तीर्थ यात्रियों की आस्था, भक्ति, जोश और जज्बा देखने को मिल रहा है। मालकनंदा नदी में दिव्य स्नान का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन के साथ साथ बर्फबारी और ठंड का लुत्फ भी उठा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में जहां एक और वैश्विक महामारी कोविड संक्रमण के रोजाना नए मरीज सामने आते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर में डेंगू के मरीजों की संख्या भी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि अभी तक प्रदेश के मुख्य 4 जिलों में डेंगू तेजी के साथ पैर पसार रहा है, जिसमें मुख्य रूप से हरिद्वार जिले के रुड़की में डेंगू पूरी तरह से बेकाबू हो गया है, जिसके चलते स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड राज्य में अभी तक 351 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 1 की मौत भी हुई है। वह स्वास्थ्य महकमा डेंगू से बचाव को लेकर लगातार दिशा निर्देश जारी करता रहा है। साथ ही साथ सभी वार्डों में फॉगिंग की व्यवस्था भी कराई जा रही है। बावजूद इसके डेंगू मरीजों की संख्या में काफी इजाफा देखा जा रहा है।
वही बात अब उत्तरकाशी की, जहां पर मछली पकड़ने का ऐतिहासिक मौड़ मेला धूमधाम से मनाया गया है। इस मेले में लोग एक साथ हजारों की संख्या में नदी में उतरकर मछली पकड़ते हैं। मौड़ मेला की शुरुआत टिहरी रियासत काल से मानी जाती है। तब से लेकर आज तक मौड़ मेला आयोजित होता रहा है। मछली पकड़ने के लिए टिमरू के पौधे की खाल निकालकर उसे घराट में पीसा जाता है और कई टन टिमरू पाउडर को नदी में डालने से पहले लोग ढोल दमाओं की थाप पर जमकर नृत्य करते हैं। इसके बाद लोग टिमरू पाउडर को नदी में डालते हैं। टिमरू पाउडर की नदी में डाले जाने के साथ ही मछलियां बेहोश हो जाती हैं। फिर लोग एक साथ नदी में उतरकर बेहोश मछलियों को पकड़ने लगते हैं। मेले में हर उम्र के लोगों में उत्साह भी देखने को मिला है। तो देखिए, उत्तरकाशी में धूमधाम के साथ मौड़ मेला मनाया गया, जहां पर मौड़ मेले में लोगों की भीड़ उमड़ी है। इस मौड़ मेले के उपलक्ष्य में मैं पूरी दसकी, हाथाड़, गोडर, खाटल, बिस्पट्टी पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि ये हमारी एक पारंपरिक धरोहर है। इसको हम लोग कायम रखें। हम लोगों का भी फर्ज है कि हम इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और अपनी जो ये पुरानी संस्कृति है इसको बनाए रखें। ये हमारे क्षेत्रीय ऐतिहासिक धरोहर है, जिसको संभालने और सहेजने का काम हम सभी क्षेत्रवासियों का, सभी जनप्रतिनिधियों का है। मैं समस्त ये दसकी, बिस्पट्टी, हाथड़पट्टी और गौडर, खाटल और नारसियों सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस ऐतिहासिक मेले के लिए सभी लोग हमेशा सजग रहें। तो वहीं मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी कप 2021 ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का शुभारंभ किया है। चैंपियनशिप में देश भर के 300 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। बता दें कि कोविड के चलते 2 साल से प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हुआ था, जिससे कि खिलाड़ी काफी मायूस थे। ऐसे में मसूरी ताइक्वांडो अकेडमी और अन्य अकेडमी के सहयोग से मसूरी में ताइक्वांडो नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। वहीं इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप आयोजित करने वाले आयोजकों को बधाई दी है और कहा कि प्रतियोगिता आयोजित होने से बच्चों को पूर्व की तरह अपने हुनर का प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। पर 300 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी, आसाम और हिमाचल प्रदेश के लगभग 300 खिलाड़ी यहाँ भाग कर रहे हैं। ये जो खिलाड़ी है, ये जो प्रतियोगिता है, ये कोविड के बाद एक बच्चों के प्रोत्साहन के लिए ही कराया जा रहा है, ताकि बच्चा का जो 2 साल से बच्चों का प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा था, उसकी एनर्जी डाउन हो रही थी, किसी तरह से वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था, तो ये प्रतियोगिता उनको दोबारा पूर्ण जीवन जीवित करने के लिए प्रयास है चल रहा है। एंड कोविड के अंदर काफ़ी टाइम से बच्चे घर में थे, मतलब उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा था अपने आप को उभारने का। एंड ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे चैंपियनशिप हो रही है और बच्चे आए हैं, लड़ेंगे। हारना और जीतना अलग अलग है दोनों, मतलब हार गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जीत गया है तो बहुत अच्छा है। एंड ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे चैंपियनशिप हो रही है, बच्चे आए हैं, खेल रहे हैं। तो उत्तराखंड के रुड़की में 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में 5 साल की मासूम अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर है। ये बच्ची सड़कों पर करतब दिखा रही है। इस उम्र के पड़ाव में बच्चे जमीन पर चलने में लड़खड़ा जाते हैं और ये मासूम बच्ची बिना डरे रास्ते पर चलकर लोगों को तमाशा दिखा रही है और लोगों का हुजूम बच्ची के करतब पर तालियां भी बजा रहा है। सड़कों से बड़े बड़े समाजसेवी और प्रशासन के नुमाइंदे गुजरते हैं, लेकिन कोई भी इन बच्चों को इस मुसीबत से निकालने की जहमत नहीं करता है। और चलिए, इसी के साथ अभी के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।